नाजरीन, उमूमी तौर पर मर्द की शर्मगाह मखसूसा से 3 किस्म की रतूबतें खारिज होती हैं। एक मज़ी, वदी और एक मनी कहलाती है। इन तीनों रतूबतों को बुनियाद बनाकर नीम हकीम नौजवानों का माल भी लूटते हैं और उनकी सेहत को भी बर्बाद कर देते हैं। आए इनका शरई हुक्म और इनकी हालत व कैफियत को समझते हैं। सबसे पहली रतूबत है वदी। वदी वो रतूबत है जो मुशक्क़त की वजह से, ज़ोर आवर काम की वजह से या मेहनत की वजह से इंसान की शर्मगाह मखसूसा से निकलती है। मसलन कोई बंदा मज़दूर है, कोई बंदा स्पोर्ट्समैन है, कोई बंदा मुशक्क़त भरा कोई काम करता है, तो उस काम की वजह से जब इंसानी आज़ा पर ज़ोर पड़ता है तो ये रतूबत मर्द की शर्मगाह मखसूसा से निकलती है। इसका शरई हुक्म क्या है कि इसके सबब गुस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन इंसान का वज़ू चला जाता है। अब उसने जब भी तहारत हासिल करने के बाद इबादत का कोई काम करना होगा तो वो पहले वज़ू करेगा। दूसरी रतूबत है मज़ी। मज़ी वो रतूबत है जो शहवत के ख़याल की वजह से, बुरा सोचने की वजह से, बुरा देखने की वजह से और बुराई का वो ख़ास ताल्लुक़ जो किसी जिन से मुखालिफ के सबब आ रहा हो या शहवत के ज़ोर के सबब आ रहा हो, उसके सबब जो रतूबत मर्द की शर्मगाह मखसूसा से निकलती है उसे मज़ी कहा जाता है। इसका भी शरई हुक्म यह है कि इससे वज़ू चला जाता है। तहारत हासिल करने के बाद बंदा वज़ू करके इबादत कर सकता है। और तीसरी चीज़ है मनी। आपको मालूम है मनी मुख्तलिफ़ हालतों की वजह से निकलती है। वो मर्द औरत के मखसूस ताल्लुक़ की वजह से निकलती है, वो एहतिलाम की वजह से निकलती है, वो मास्टरबेशन की वजह से निकलती है, या मनी के निकलने के कोई और भी ज़राए हों, वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर उनके सबब मनी निकलती है तो इसका शरई हुक्म क्या है कि आपने उस जगह को पाक करने के बाद गुस्ल कर लेना है, चूँकि मनी वो तीसरी रतूबत है जिससे मर्द पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब ये 3 रतूबें मर्द की शर्मगाह मखसूसा से निकलती हैं। या फ़िक्री तौर पर मैं नौजवानों को एक बात समझा दूँ। देखें, जो इंसान की बिलखुसूस मर्द की शर्मगाह मखसूसा है, ये मिसल नलका के है। इससे हर वक्त कुछ ना कुछ टपकता ही रहता है। बस आपने तहारत का ख्याल रखना है और उन रतूबतों को समझकर उनके शरई हुक्म को याद करना है, ताकि जब आपको ये मसला दरपेश हो तो किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़ने के बजाय आप अपनी कैफियत और हालत के मुताबिक अपने लिए ख़ुद को शरई हुक्म वज़ा कर सकें।